कैसे हो आप? बिल्कुल मजे में हो ना भैया? बिल्कुल अच्छे हैं। अगेन आप हमको गणितीय आगमन का सिद्धांत बता रहे थे और गणितीय आगमन सिद्धांत में ना आप ढेर सारे क्वेश्चन बताए, लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ था भैया? जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते ना, किसको पी के प्लस वन का जो वैल्यू आप निकालते हो वहां पर शायद आपको प्रॉब्लम आता होगा। वहीं पे प्रॉब्लम आता है भैया। अगेन कोई नहीं, हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले और देखने वाले कहाँ आता प्रॉब्लम। आज हम भी देखें प्रॉब्लम कैसे आपको प्रॉब्लम देता है। देखते। यहाँ पर वैसे मैं 4 क्वेश्चन लिया हूँ, इसके अलावा और क्वेश्चन होगा, लेकिन वो क्वेश्चन तभी आएगा जब आप समय पर सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करोगे। अगर हो सके ना तो चारों क्वेश्चन को अगर जान रहे हो, अगर प्रयास करना है तो पहले बना लो। भैया जी ऐसा बात है। वैसे तो सब में एक ही फंडा इस्तेमाल करना है आपको। वो फंडा क्या है? पहले तो आपको P1 का वैल्यू निकालना है, सबसे आसान है P1 का वैल्यू। हाँ भैया। फिर आपको मानना है पीके। हाँ भैया मानेंगे हम पीके। पीके मानना कैसे होता? पीके हम मानते हैं जहां पर आपको n दिखेगा, उस n के जगह पर हम लोग वैल्यू k पुट करेंगे और हम लोग का पीके इक्वेशन आ जाएगा। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अगेन इसके बाद हम लोग पीके प्लस वन पहले लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, उसके बाद पूरा का पूरा ध्यान हमारा पीके प्लस वन की तरफ आ जाएगा कि किस प्रकार इसको हमको प्रूफ करना है। शायद मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ भैया आप जो बोल रहे हैं ना वो सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, फटाफट से ये तीनों काम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है तो हम छोटा लिखने का प्रयास करेंगे, तो आपको भी क्या मिला के चलना है। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिखता, यहाँ पर आप पहला नंबर क्वेश्चन लिख लोगे। ठीक है, अगेन यहाँ देखो सॉल्यूशन ध्यान से समझोगे। पहले हम मान लेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ यहां से लेके यहां तक वो इक्वेशन हमारा पीएन है, तो मान लेते हैं माना पीएन। पीएन मानने के बाद जो भी पीएन है यहां से लेके यहां तक इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखना है। मैं भी लिखूंगा, अभी परेशान मत हो। फिर यहाँ पर जो है n इक्वल टू 1 के लिए, अर्थात n का मान हम लोग 1 पुट करेंगे और P1 का वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे क्या P1 का वैल्यू आपस में बराबर हो रहा। अगर बराबर हो रहा तो हम लोग लिख देंगे, हम लोग वहां लिखेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, जो हम लोग पढ़ते आए। फिर उसके बाद हम लोग जो है मानेंगे पीके। माना पीके। पीके कैसे मानते हैं हम लोग? जहां पर आपको n दिखेगा ना वहां पर हम लोग n के जगह पर k पुट करेंगे, तो हम लोग का पीके इक्वेशन आ जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। सिंपल सा फंडा चल रहा है, इसी तरह हम लोग कोशिश करते। उसके बाद जो हमको सिद्ध करना होता है, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन में जहां पर k है ना वहां पर हम लोग k प्लस वन पुट करके एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। ये इक्वेशन हम लोग किसको देख के तैयार करेंगे? इसी इक्वेशन फर्स्ट को देख करके ये हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के मदद से हम ये जानेंगे कि आखिर हमें सिद्ध क्या करना है, और सारा का सारा ध्यान हमें इसी इक्वेशन को सिद्ध करने पर लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से हम लोग सबको प्रूफ कर डालेंगे। बस यही सिंपल सा फंडा चलता है, जान रहे हो ना? हाँ भैया जान रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Pn तो लिख ले। ये इक्वेशन दिख रहा ना जहां पर 1/1 इंटू 2 इंटू 3 है, इस तरह ये टर्म आगे बढ़ता गया और यहाँ पर एक प्यारा सा इक्वेशन हम लोग के सामने आया हुआ है। उसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर n मानते हैं। अच्छा भैया ठीक है चलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 फिर प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5। इसी तरह आपको इक्वेशन लेना है और मेरा प्रूफ क्या करना है हम लोग को भैया? ओ मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हम लोग को प्रूफ करना है ये टर्म क्या है, n इंटू एन प्लस 3 बटे 4 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। यही प्रूफ करना है। हाँ जी यही प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग n इक्वल मतलब जहां पर n दिख रहा है ना उसका मान 1 लेने वाले। जब n का वैल्यू 1 लेंगे उस कंडीशन में P1 क्या निकलेगा भैया? P1 हमारा इसके LHS में मेरा पहला टर्म निकलने वाला। ठीक, चाहे यहाँ पर जोड़ रहे कि चाहे गुना रहे, ऑलवेज हमारा पहला टर्म ही n इक्वल टू 1 में निकलने वाला LHS की तरफ से। RHS में हम लोग क्या करते, जहां जहां n दिख रहा वहां पर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करते। अच्छा भैया ये बात है, चल ये करते हैं 1 बटे सिंपल सा इधर हम लोग पहला टर्म ले लिए और इधर हम लोग जो है n का वैल्यू जो है 1 पुट कर लेंगे। अच्छा भैया इतने आराम से इसको बनाते हैं हम लोग।
बताइए, आप तो इतने आराम से बता दिए, हम परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। 1/3 दूनी 6, 1/6 इधर निकल गया। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता। 3 1 4, 4 गुना 1 4 हो गया। ठीक, देखो 1 1 2, 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 हो गया। आप मन में ही सोच सकते हो, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 24, ये मेरा 1/6 बराबर 1/6 के फॉर्म में आ गया। अर्थात ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, P1 बिल्कुल सही है, अर्थात n = 1 पर कथन सत्य है। तो यहाँ लिखो क्या था, n = 1 के लिए क्या है, कथन मेरा बिल्कुल सत्य है, कथन सत्य है। जब n = 1 के लिए कथन सत्य हो गया तो हम लोग pk का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? भैया ये वैल्यू, ये चीज आपको नहीं बताना है भैया, क्या आप बता सकते हो कैसे निकालना है के का, मतलब ये पीके का वैल्यू, ये बताने वाली बात है भैया। जहां पर हमको n दिख रहा वहां पर हम लोग के पुट कर लेंगे। वाह छोटे, अब समझदार हो रहे हो आप। हाँ, अब समझदार हो रहे हो आप। चलो इसी तरह आपको समझदारी दिखाते चलना है और बनाते चलना है। एक टर्म मैं छोड़ देता हूँ। भैया ना 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 ना, ऐसे तो ना कीजिए। चलो कोई नहीं, देखो k+1 आप अच्छे से लिखोगे। थोड़ा सा वो क्या है, जगह की कमी के कारण हम लोग उतने बेहतर तरीके से ना लिख पा रहे हैं आपको, लेकिन अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है, एकदम गोल मटोल। हाँ, गोल मटोल, ऐसा नहीं कि ठीक है, बातें समझनी है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये क्या ही करना है, अब पहले ये देखना है इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां के दिख रहा वहां पर हम लोग k+1 पुट करेंगे और इससे ये पता चलेगा हम लोग को प्रूफ क्या करना है आखिर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को देखते हुए हम लोग जहां जहां के दिखता ना उसको हम लोग k+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इतना तो कर ही सकते, यही लाइन है जहां से आपका मेन प्रतियोगिता स्टार्ट होता है, कैसे बनाना है। भैया हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत है, आपको सहमत होना चाहिए। यहाँ पर k का वैल्यू k+1 पुट करो, जैसे यहाँ k का वैल्यू k+1 पुट करोगे तो ये बनेगा। यहाँ पर k का वैल्यू k+1 पहले से है +1 तो k+2 हो गया। हाँ भैया, यहाँ पर k+1 पहले से है +2 तो k+3 हो गया। समझ रहे हो? हाँ भैया समझ गए। एक लास्ट बार समझाता हूँ, समझ गए हो तो आप समझाओ। भैया ऐसी बात है तो सुनिए। भैया यहाँ पर k था, k का वैल्यू k+1 पुट किए तो k+1 हो गया। यहाँ पर k+1 पुट किए, पहले से +1 था तो k+2 हो गया। अगर यहाँ पर k+1 पुट किए, पहले से +2 था तो k+3 मतलब k+3 हो गया भैया। बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसी तरह हर एक चीज को सिर्फ माइंड में ही सोचो, सब कुछ लिखने से नहीं होता, मन में ही सोच लेना है। क्या हाँ, थोड़ा टफ आ जाए तो लिखा करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं लिखने के खिलाफ हूँ पूरा, लेकिन कुछ एक्टिविटी होना चाहिए कि देखो और समझ जाओ। यहाँ पर k+1 देखो ना, यहाँ पर हम लोग k की जगह पे k+1 पुट करेंगे, ठीक, यहाँ पर k+1 पुट करेंगे, पहले से +3 है तो मेरा क्या होगा, k+4 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 4 था, यहाँ पर k+1 पुट करेंगे, पहले से +1 है तो k+2 हो जाएगा। यहाँ पर k+1 पुट करेंगे, पहले से +2 है तो मेरा k+3 हो जाएगा। बस यूं ही आप सोच करके बना सकते हो। एक लास्ट बार आपको समझाना है जो आप समझे। तो ये सुनिए, हम जहां जहां यहाँ पर हमको k दिख रहा है वहां पर +1 किए, k दिखा एकल्ला, इसको तो केला कर दिए, k+1 हो गया भैया। अगेन k+1 +3, k+4, यहाँ 4 का 4 उतारे भैया। अगेन यहाँ पर k+1 दिखा, इसको k+1 को हम लोग k+2 किए, k+2 को k+3 किए। बस यही छोटा मोटा काम करने के लिए भैया आप हमें परेशान करते हैं, ये तो बहुत आसान है। ओके, आसान है तो है, लेकिन आपको मेहनत करना है। अब यहाँ समझोगे, जानोगे, पहचानोगे कैसे क्या करना है उसको समझना है। अब फटाफट आप ये जानोगे, हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट लेने वाले। इक्वेशन फर्स्ट उतारो तो 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4, कम से कम 3 टर्म लेना है, लेकिन हम 2 टर्म ही लेके चले हैं बिकॉज जगह की कमी के कारण। आप लोग 3 टर्म लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, बातें समझ रहे भैया? ना 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 ना, अगर आप लीजिएगा 2 टर्म तो हम भी लेंगे 2 टर्म। अच्छा कोई नहीं, ले सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को आपको खुद से सोचना है कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाते हो, लेकिन यहीं से आपको ये वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होता है, यहीं से। कोई नहीं, यहाँ तक पहुंच गए हो आराम से। इस वाले टर्म में k+1 जब मतलब
हमको क्या करना है, ये टर्म लाना है। इस टर्म में जो है ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा, जब ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा k+1 वाला टर्म, तो इसको दोनों तरफ जोड़ना है। ओके, बस यही काम करना होता है, हर क्वेश्चन में यही काम करते हैं कि इस जो ये टर्म दिख रहा है इस टर्म को दोनों तरफ जोड़ते हैं। भैया जोड़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि सीरीज में सब जगह जोड़ है, अगर सब जगह गुना रहेगा ना तो हम लोग गुना करेंगे। अच्छा भैया बातें समझ में आ रही, चलो हम लोग जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ था इसलिए जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जोड़ दिए, इस टर्म को जोड़ते हैं k+1 इंटू k+2 इंटू k+3, इस टर्म को जोड़ दिए। हाँ भैया अगेन इधर भी जोड़ेंगे k+1 इंटू इस टर्म को जोड़ रहे हैं ना, हाँ इस टर्म को जोड़ रहे हैं 1/k+1 इंटू k+2 इंटू k+3, यही है ना, हाँ भैया यही टर्म है। यहाँ तक पहुंचने के बाद ये देखोगे ये टर्म LHS जो है पूरा इसके बराबर दिख रहा, हाँ मतलब LHS मेरा सॉल्व हो चुका है, बस हमको सिर्फ RHS को सॉल्व करके इसके बराबर दिखाना है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो मेरे पास एक ही कलर ब्लैक है, कोई नहीं आप इसको ध्यानपूर्वक देखो, जो मैंने हाईलाइट किया है ना उसको सिर्फ ध्यान देना है, हमको यहाँ पर ये टर्म लाना है, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। अच्छा भैया लाने का एक ही सिंपल तरीका है, पहले ये देखा करो कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या क्या आ रहा है सारा ध्यान आपको पहले वहां लगाना है। ठीक है भैया लगाते हैं, देखो k+1 यहाँ दिख रहा, k+1 यहाँ दिख रहा, k+2 यहाँ दिख रहा, k+2 यहाँ दिख रहा। पहले सबसे इस टर्म को हम लोग कॉमन लेंगे, तो 1/k+1 कॉमन ले लिए, फिर k+2 कॉमन ले लिए। अगेन इधर क्या क्या बचा उसको देखो, इस दोनों को कॉमन लेने के बाद ये बच गया, ये बच गया और 4 बच गया, लिखो k इंटू k+3/4 मेरा आ गया। हाँ भैया अगेन यहाँ पर +1/k+3 आ गया। यहाँ तक जो आपने देख करके सॉल्व कर लिया कर लिया, अब यहाँ से आपको खुद से प्रयास करना है, इस टर्म को सॉल्व करके आपको ये पूराना है। चलो मैंने दिया चैलेंज, आप इसको खुद चैलेंज को एक्सेप्ट करो और यहाँ पर इस टर्म को किसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो यहाँ पर हमको k+2 और k+3 चाहिए, ठीक, लेकिन मेरा आया हुआ है k+1 और k+2 आया हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेकर के k+3 को बाहर लेते आना है, तो k+2 और k+3 आ जाएगा और k+1 को ऊपर कटाना है, मतलब इतना सारा काम करना है। देखो माइंड बोल रहा है जो प्रूफ करना है, प्रूफ को देख करके ही लग रहा है कैसे कैसे क्या क्या करना है। सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, 5-6 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हुआ कि सारा क्वेश्चन खुद ब खुद आसानी से बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बातों को समझो मैं क्या कहने वाला, और आराम से बनाओ, बस बनाओ, बिंदास होके बनाओ, ठीक है। बना तो भैया बना लिए, बन गया होगा भैया, थोड़ा थोड़ा लगता है कहीं कहीं समस्या, आप बताइए। अरे समस्या से मत डरो, समस्या लग रहा है कोई नहीं, मैं भी सॉल्व करूंगा, समस्या दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे आपने भी यहाँ पर LCM लिया होगा, ठीक, यहाँ पर सिर्फ 4 दिख रहा ना, तो 4 से भाग करेंगे सिर्फ ये टर्म बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो k इंटू k+3 इंटू k+3 मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ भैया मल्टीप्लाई कर दिए। अगेन यहाँ पर k+3 दिख रहा ना, इससे इसमें भाग देंगे बचेगा सिर्फ 4, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। ये सारी टर्म, ये इतना सब कुछ हम लोग कर चुके, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मेरा जो प्रूफ करना है वो सब आ रहा, 4 का मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और k+1 k+2 है तो k+1 यहाँ आ गया और k+2 आ गया, ये k+3 नीचे आ गया, सबका मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में था इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए, समझ रहे हो। हाँ भैया अब यहाँ ध्यान दोगे, अब इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे भैया जी, 1 से किसी भी संख्या में भाग गुना करने पर वही संख्या रहती है, या फिर भाग करने पर भी वही संख्या रहती है। अगर इस टर्म को यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे भैया जी बाद में करेंगे, तो करो बाद में। अब देखो यहाँ तक पहुंच गए, अब प्रूफ से तनिक मिलाओगे आप, क्या क्या बचा हुआ है, 4 है k+2 है k+2 है k+3 है k+3, सिर्फ k+1 एक्स्ट्रा नीचे आ रहा, ठीक है, एक्स्ट्रा नीचे आ रहा ऊपर में, लेकिन गुणनखंड के फॉर्म में भैया क्या करें, अब इसको आप गुना करो, सॉल्व करो, गुणनखंड के रूप में लाओ और इस फॉर्म में लाओ। भैया सुनिए ना, हम यहीं पे सॉल्व कर ले, नहीं अब वहां पे सॉल्व आपको नहीं करना है, आसान काम खत्म, हार्ड काम करो, मुश्किल काम करो, ठीक है। थोड़ा परेशान हो आप मेरे लिए, थोड़ा परेशान हो, हमेशा आसान आसान के पीछे भागते रहोगे तो जो चीज जरूरी है आपके लिए आप उसको खोदोगे, वो काम नहीं करना है आपको। आज यहाँ पर गुणनखंड करना होगा। भैया जी जहां गए गुणनखंड लगने वाला, अरे हाँ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर गुणनखंड लगने वाला, ये मुझे कल से ही अंदेशा हो गया था, यहाँ पर इस तरह कुछ होने वाला है, ठीक है।
इसलिए मैं बार बार आपको गुणनखंड सिखाया था, कल भी हम लोग गुणनखंड सीखे। हाँ बेशक वहां पर एक काल्पनिक संख्या वाला आ गया जो कि पूरा का पूरा माहौल खराब कर दिया था। काल्पनिक संख्या सम्मिश्र संख्या मैंने आपको बताया नहीं है। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता ना, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते, सम्मिश्र संख्या कहते, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता, इसको हम लोग आई के फॉर्म में कन्वर्ट किया करते हैं। मतलब इसको लिखेंगे √3 इंटू √-i, और √-i मतलब √-1 होगा, और इसको √-1 को लिखने का तरीका है आई, तो √3i मतलब काफी ज्यादा ही आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहां पर इस चीज को डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। तो अभी रहने देते हैं, इसके बाद चैप्टर यही है तो वहां पर डिस्कस होगा, और बहुत ही हल्का टॉपिक। जब ये पढ़ेंगे ना तो आप खुद बोलोगे भैया इतना आसान था, आप अभी बता दीजिए अभी समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, सबका अपना अपना एक समय होता, अभी इसका समय है, इसको सीखो। ठीक, अब यहाँ देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, k+3 इंटू k+3 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, हाँ भैया बोल सकते हैं। और k+3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, a² + b² + 2ab। हाँ तो k का स्क्वायर करेंगे भैया, हम चेंज हो चुके हैं। अगेन 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 प्लस 2 गुना k गुना 3 करो, कितना होगा 2 गुना k गुना 3 कितना होगा 3 दूनी 6k हो गया। ठीक है, प्लस 4 बाहर में था, देख रहे हो क्या ही करना पड़ रहा है। अब आराम से k का मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे पता था ये जो है कुछ ऐसा ही इक्वेशन आने वाला, ये त्रिघात इक्वेशन आने वाला, ठीक है। k से मल्टीप्लाई करेंगे k³ हो जाएगा, फिर 9k हो जाएगा, फिर 6k² हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, नीचे तो सब टर्म है ही। अब यहां से आपके लिए चैलेंज स्टार्ट होता कि आप जो है ऊपर वाले का गुणनखंड करोगे, लेकिन गुणनखंड तभी करोगे ना जब आपको पता होगा। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कर, हमको तो पता ही नहीं है। यहाँ ध्यान दो, मैंने कल सिखाया था क्यूब वाले टर्म का गुणनखंड करने के लिए। पहले ये जानोगे क्यूब वाले टर्म में कि k का वैल्यू क्या पुट करोगे जो कि यहाँ पर इसको 0 बना देगा। और 1 पुट करने पे ये कभी 0 बनने वाला नहीं, क्योंकि बीच में माइनस नहीं है ना, 1 पुट करने से फायदा नहीं होगा। माइनस पुट करेंगे तो -1 -9 -10 हो गया। यहाँ मेरा -1 पुट करने से फायदा हो रहा, 0 बन रहा। आप खुद देख करके समझ रहे हो, यहाँ पर k का वैल्यू अगर -1 पुट कर दे तो 0 हो जाएगा। भैया जानते हैं एक बात, हमका देख के समझ ही नहीं आता है 0 होगा कि ना होगा, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो। लेकिन अगर आप ठीक से इक्वेशन को देखोगे ना, इक्वेशन खुद सीख के कह रहा है कि हम जो है 0 हो जाएंगे माइनस पर। देखो ना, ये दोनों टर्म मेरा -1 पुट करने पर माइनस में आने वाला, ये दोनों टर्म मेरा प्लस में आने वाला, 6 4 10 होगा, 9 1 10 होगा, 0 हो जाएगा, दिख रहा है खुद। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ पर जो है उतना नहीं करना, सिंपल सा लिखोगे। इसको आप इक्वेशन सेकंड बनाओगे, इक्वेशन सेकंड बना दो, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। k³ + 9k + 6 therefore 6k² + 4 है। ठीक, इसको सॉल्व करना, हम पुट करेंगे k इक्वल टू, कितना पुट करते हैं भैया, k इक्वल टू आप पुट कीजिए -1, therefore ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 होता। तो पुट करके देखते हैं, -1 का होल क्यूब + 9 × -1। भैया आपको पता है, मत कीजिए ना पुट, कितना आप परेशान हो रहे हैं। हम भी देख लिए कि ये जो है पूरा का पूरा 0 ही आ रहा, अर्थात देयरफॉर k का वैल्यू जो है -1 ही उचित होगा। ठीक है, तो k बराबर मेरा -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया, यहाँ से -1 को इधर भेजेंगे तो k + 1 = 0। तो पहला गुणनखंड मेरा k + 1 हो गया। देयरफॉर यहाँ लिखोगे पहला गुणनखंड क्या हो गया। बस पहला गुणनखंड निकालने में हम लोग परेशान होते, उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन है कुछ ना है। ठीक, पहला गुणनखंड मेरा k + 1 आ चुका है। पहला गुणनखंड आने के बाद k + 1 से इस पूरी टर्म में हम लोग डिवाइड करब। अच्छा भैया डिवाइड करिएगा, डिवाइड कीजिए, यहाँ पर k³ आ गया प्लस 9k हो गया, यहाँ पर प्लस 6k² हुआ प्लस 4 हुआ ना। एक काम करते हैं, k² वाले टर्म को इधर लेते हैं, अदल बदल देते हैं। क्यों अदल बदल कर रहे हैं, क्योंकि आपको ही आसानी होगा सॉल्व करने में, वरना मुझे क्या है, मैं जैसे मैं तैसे सॉल्व कर सकता, यहाँ पर भी रख के मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ज्यादा परेशान नहीं होगा। कर दो क्या वैसे ही भैया, सुनिए ना, ऐसे ही कीजिए आप नॉर्मल तरीके से। देखो अब यहाँ k + 1 है, हम लोग पहला टर्म देखेंगे, यहाँ k है, सोचना है और क्या होगा वो समझ जाओगे आप। यहाँ k है, यहाँ k³ है, तो इस k को k³ बनाने के लिए k में किसी से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब यहाँ पर k³ है, k³ मतलब क्या होता है, k गुना k गुना k, 3 गो k होता है। हमारे पास यहाँ पर एक ही k है, तो हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, k² से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा भैया ये तो समझ गए, k² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कीजिए ना k² से मल्टीप्लाई। देखते हैं यहाँ पर हम लोग k² से मल्टीप्लाई करते हैं,
कर दिए मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर गुना के प्लस वन करो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के प्लस वन का गुना के स्क्वायर से करो, तो क्या हो गया के क्यूब प्लस के स्क्वायर है। हाँ भैया यहाँ लिखो के क्यूब प्लस के स्क्वायर। अब सॉल्व करना है ना, इसका चिन्ह चेंज होगा, घटा रहे हैं ना, ये कट गया, यहाँ पर मेरा प्लस 5 के स्क्वायर रहा, यहाँ प्लस 9 के, यहाँ प्लस 4 रहा। ठीक है, नीचे दिख रहा आपको भैया, नीचे भी दिख रहा और सब कुछ बन भी रहा है। बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से आप बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग और सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर मेरा 5 के स्क्वायर है, पहला टर्म क्या है 5 के स्क्वायर, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो 5 इंटू के निकला, आगे में सिर्फ और सिर्फ के ही है, तो बच बन गया 5 के बच गया, तो यहाँ पर हमको 5 के लिखना है। बस समझो, इस तरह समझो हम लोग कैसे समझ रहे हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इससे आसान तरीके से मैं बता रहा, बस आपको सिर्फ समझना है। भैया समझ रहे हैं, आप बताइए। अब के प्लस वन में हम लोग 5 के से मल्टीप्लाई करेंगे, के प्लस वन में 5 के से मल्टीप्लाई किए तो 5 के स्क्वायर हो गया प्लस 5 के हो गया। अब यहाँ पुट करो, क्या क्या था 5 के स्क्वायर हो गया और 5 के हो गया। अब घटाना है, माइनस माइनस कट गया, यहाँ 4 के आ गया, यहाँ प्लस 4 आ गया, ये तो कट ही जाएगा, खुद दिख रहा है आपको। देखो यहाँ 4 के है ना, यहाँ के है, के को 4 के बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ भैया, इसको देख के ही हमको लग रहा था कि हाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के प्लस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर आ गया आपका 4 के प्लस 1 आ गया। ठीक, जैसे ही के प्लस 1 में 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 गुना के 4 गुना 1 4, अर्थात 4 के प्लस 1 ही आया। इसको घटाएंगे, ये कटा, ये 0 मेरा आ गया, यहाँ पर ये टर्म आ गया। एक काम करते, इधर हम लोग मिटाते हैं। ठीक करना ही पड़ेगा 2-3 बार, घबराओ मत। हो गया, मेरा सॉल्व हो गया। अब क्या ही करना है, अब देखो देयरफॉर इस टर्म को लिखते हैं, क्या है, हम किसको सॉल्व कर रहे थे, इसको, इस बीच वाले टर्म में भाग कर रहे थे, के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 4, यहाँ लिखो के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 4। हाँ ये टर्म लिख लिया भैया, ये किसके बराबर होगा, इतना मल्टीप्लाई इतना, सिंपल सा के प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या निकला है, के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4, के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4, प्लस से फल 0 नहीं लिखते, 0 क्या लिखोगे, प्लस 0। हम सिंपल सा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल लिख लिए, इस भागफल को मतलब इस भाग को देखते हुए ये इक्वेशन लिख लिए। अब सिंपल सा ये वैल्यू का गुणनखंड ये होने वाला, इसको सॉल्व करना, ये तो आता आपको सॉल्व करने के लिए। हाँ भैया, हम लोग यहाँ पर बीच में 5 के को किस प्रकार लिखे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा 4 के स्क्वायर हो जाए, तो बोलोगे भैया 5 के को आप जो है ना 4 के प्लस 1 के लिख दीजिए, 4 प्लस 1 5 भी हो जाएगा और 4 गुना 1 4 भी हो जाएगा, चिन्ह का भी कोई समस्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 4 के प्लस के हो गया, यहाँ पर पहले से मेरा 4 था, अब आराम से हम लोग यहाँ पर गुणनखंड, यहाँ पर गुणनखंड। अच्छा भैया करते हैं गुणनखंड, और क्या ही करना है, सिर्फ गुणनखंड ही तो करना है। तो के प्लस 1 इंटू यहाँ से कॉमन लेंगे, तो लेते हैं कॉमन, तो के कॉमन लिए दोनों से के कॉमन लिए, तो अंदर में क्या बचा, के बच गया, यहाँ पर मेरा 4 बचा। अच्छा यहाँ से आप बताओगे भैया सुनिए ना, अब हमें बताना है तो हम अच्छे से बताएंगे। सुनिए यहाँ पर मेरा कोष्ठ में के प्लस 4 बचा है ना, इसको हुबहू के प्लस 4 यहाँ लिख लेना है। ये कौन सा तरीका है आपका, आप हुबहू लिख रहे हो, भैया सुनिए ना, पहले क्या करना है, लिख लिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है के, यहाँ क्या है के, दोनों सेम दिख रहा, यहाँ प्लस 1 लगा देंगे। अगर सेम नहीं दिखता ना भैया, तब जाकर के हम कुछ अपना अटपटा सा दिमाग लगाते, ये हमसे डर गया इसलिए यहाँ पर आसानी से बन गया। यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ पर के प्लस 4 कॉमन लिए, दोनों में दो के प्लस 4 दिख रहा, दोनों से कॉमन ले लिए, बच क्या गया, के प्लस 1 बच गया, के प्लस 1 बच गया। बस यही सिंपल सा मेरा इक्वेशन था, सब मेरा गुणा के फॉर्म में है, तो एक बड़े बेटे को हम लोग हटा देंगे, सब गुणा के फॉर्म में है ना, इसलिए चलो हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं, बस हो गया, और क्या ही करना था, बन गया। अब ये आराम से हम लोग इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इतना वैल्यू क्या क्या था, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस ये बराबर था, पूरा लिखना पड़ेगा, आप खुद लिखोगे, ये बराबर था, इस टर्म के बराबर था, सिर्फ मैं ये टर्म लिखने वाला हूँ, बटे नीचे में क्या था, देखो 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, 4 के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3, ऊपर में क्या था, ये गुणनखंड था, इस गुणनखंड को हम लोग यहाँ पर गुणनखंड किए हुए क्या है, के प्लस 1 के प्लस 4 और के प्लस 1, आराम से ये के प्लस 1 और के प्लस 1 कहाँ, यहाँ कट गया, क्या क्या बचा, मेरा बच गया सिर्फ और सिर्फ के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 बटे 4 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, यही बचा सिर्फ,
बस सिंपल सा यहाँ तक हम लोग को आ जाना है और क्या करना है, बस खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ लिख लोगे, अतः n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य होगा। बस सिंपल सा ही काम करना है। कितना प्यारा प्यारा सॉल्यूशन हो रहा, कितने आसान तरीके से हो रहा। भले ही मेरे पास जगह कम पड़ रहा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जगह कम पड़ रहा, लेकिन आपके कॉपी में तो भरपूर जगह है ना, आप आराम से बनाओ। मुझे इधर इधर मिटा के ऐसे करके वैसे करके वो मेरा काम है, बस आपका काम है अब आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। हाँ, नहीं बनेगा वो बाकी बात, हम लोग काम बाद में करेंगे ना, आप परेशान मत हो, लेकिन जरूर ट्राई जरूर करना। एक रफ ले लो, रफ में सब में जो है कम से कम ये k प्लस पी के प्लस 1, इसमें क्या ही करना है, जानते हैं n का मान k पुट करेंगे तो pk निकल जाएगा, बाकी कुछ नहीं। रफ में क्या करोगे, n का वैल्यू k पुट करोगे, pk आ गया, आप pk प्लस 1 निकाल के सीधा सॉल्व करना आप स्टार्ट करोगे। रफ में सिर्फ सॉल्व करो, देखो दिमाग कहां तक जाता है आपका, अपना दिमाग दौड़ाओ, घोड़े की तेज रफ्तार से भी दौड़ाओ अपने दिमाग को, ठीक है। सब में टूट पड़ो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम pk प्लस 1 को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, खाट रहे हैं फिर कर रहे हैं। जब ऐसा करोगे ना तो ध्यान में रखना, ऐसा 2-3 क्वेश्चन के साथ ही करोगे और तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन उसके बाद बनाने वाला ना आप बनाओगे ना, सब क्वेश्चन आपके पास एक मेथड एक्स्ट्रा ही रहेगा बनाने का, इस बात को समझ के चलना। और ये कहां से आएगा, ये तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रयास करोगे। जितना मैं सिखा रहा, अगर सिर्फ सोचोगे भैया इतना सा ही देख देते हैं कैसे कैसे भैया बना रहे हैं, कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे बनाने का, तो सोच लो कभी नहीं सीख पाओगे। कभी नहीं, क्या मतलब, जो मैंने सिखाया आप इसको देख लिया, हाँ ऐसे ऐसे करना है, अब उसी चीज को आप वैसे ही करोगे, कुछ नया आपके लिए नहीं रहेगा, फिर क्या ही सीखोगे। जब खुद से ट्राई करोगे ना, कुछ नया कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। हाँ, यहाँ पर हम ऐसे कर दिए थे, गलत हो गया था, गलत क्यों हुआ वहां पर, उस गलती को सीखोगे और मुझे वही गलती आपको सिखानी है। और उस गलती को सिखाने के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी देता, मुझे विश्वास होता है हाँ आप उस गलती को सीखने का प्रयास करोगे। जिस दिन वो गलती करना आप सीख जाओगे ना कि हाँ यहाँ पर हमसे ये गलती हो गया, जो मेरा इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ, वो गलती सीख जाओगे ना, तो समझ लो आप हो गया, अब ये चैप्टर आपका हो गया। फिर अगर हाँ गलती करने से डर रहे हो तो फिर बहुत बड़ी समस्या है, गलती करने से डरो मत, ठीक। यहाँ लिखोगे अतः n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। मैं लिखो भाषा की बोल भाषा लिख लोगे आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखोगे, लिखो तो अतः, यहाँ पर लिखोगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए यह कथन सत्य होगा। बस आराम से इतना सा लिखो और मैं इसको मिटाने वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जरूर गलती जरूर किया होगा और हमें वही गलती से मतलब है, भले ही वो गलती हुआ हो, क्या पता वो सही भी हो गया हो, आप पे थोड़ा सा विश्वास मैं कर लेता, ठीक। आप एक रफ कॉपी खरीद लेना आराम से, उसमें जितना रफ कर सको उतना रफ करो, ठीक है। जितना मेहनत करना उतना मेहनत करो, बात को समझना है, ठीक। हाँ भैया आप जो बोले ना, अब आगे हमें क्लास नहीं करना, अब हम जो बैठ के पूरा का पूरा जो है पहले प्रैक्टिस करेंगे, ये हुई बात। पहले आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पहले हर एक क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, वो भी क्वेश्चन सोचेगा किसके पाले में हम पड़ गए, हाँ ये तो परेशान करके छोड़ा हुआ है हमें, ठीक है। हल्दी हल्दी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर डालो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए ना। यहाँ देखो n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लोगे, उसके बाद आपको pn मानना होता, उसी क्वेश्चन को फिर से लिखोगे, वो pn का ना काम हो गया, ठीक है। pn क्या मानेंगे, वही क्वेश्चन फिर से दोहरा के लिख दोगे आप। हाँ भैया हम दोहरा के लिख दिए वो क्वेश्चन, r पर पावर n-1, ठीक है। आगे क्यों n-1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा, r पर पावर 0 से स्टार्ट हो रहा, 0 r पर पावर 1 2 3 इस तरह स्टार्ट हो रहा, जो कि टोटल n टर्म ही होता। टोटल n टर्म बनने के लिए यहाँ पर लास्ट टर्म इसका n-1 होगा। ये सब छोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी होती है, ठीक। क्या प्रूफ करना है, a इंटू r पर पावर n-1 बटे r-1, छोड़ दो क्या, आप प्रैक्टिस करोगे ना भैया, हम प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप बताइए आप बताइए। देखो ये आप P1 खुद से करोगे, pk का वैल्यू भी खुद से मैं निकाल देता। pk क्या करना होता, pk और pk प्लस 1 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से निकालना, खास करके pk प्लस 1, ठीक है। pk में क्या करना होगा, जहां आपको n दिख रहा वहां पर आप जो है k पुट करोगे। हाँ भैया कर भी दिए k पुट, और आगे क्या करना है बताइए ना, सही बताइए दे, बताने का तो इच्छा ना कर रहा। कहाँ गया, -1 नीचे में कि ऊपर में है, चेक कर लेना एक बार, कहीं हम गलती उतार लें किताब से फिर दिक्कत हो जाएगा ना। भैया आप सही उतारे होंगे,
एक बार देख लेना, अगर नीचे में होगा चिक चिक करके मत बोलना, आप वैसे बनाना, अगर ऊपर में रहेगा -1 तो ऊपर में लेके आप बनाओगे, मुझे पता चल जाएगा नीचे में सॉल्व करते समय। देखो यहाँ पर k+1 निकाल रहे हैं ना, आराम से जहां पर k दिख रहा वहां पर k+1 पुट करेंगे। कहाँ कहाँ k दिख रहा भैया, सुनिए ना, कहाँ कहीं नहीं k दिख रहा, यहाँ दिखा भैया, k की जगह k+1 पुट करेंगे। k+1 आप पहले से -1 है, +1 -1 कट जाएगा, सिर्फ k बचेगा। भैया जी समझ में नहीं आता, आप मन 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 में कर लेते और आपको मन में ही हरी मिल जाता। हम सोचते रहते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा, इस k की जगह पे हम लोग जो है k+1 पुट किए, पहले से -1 है, +1 -1 खत्म, तो a r पर पावर k हो गया। ठीक, इसी तरह मेहनत करना है, हमेशा pk+1 लिखने के लिए सीख जाओगे ना। सोच लो ये क्वेश्चन आपसे गलती कम होने वाला ठीक, यहाँ ध्यान दो, आराम से हम लोग k का मान k+1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पहले से था, r -1, यही हमको प्रूव करना है। हम लोग अपने प्रूफ की तरफ आएंगे, कैसे बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानो pk को, इक्वेशन फर्स्ट को उतारो, क्या है a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस, क्योंकि सब में प्लस प्लस है तो हमेशा जो नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखने वाले वो प्लस के फॉर्म में लिखने वाले, इस बात को समझ के चलना। अगर सब में गुना 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 रहेगा तो अगला टर्म मेरा गुना के फॉर्म में आएगा, ये आप समझना, जानना, पहचानना। अब कितना समझाऊं मैं आपको, हाँ आप तो मेरी बातें समझ रहे हो ना, हाँ ये समझ रहे हैं। अब हम pk+1 को देखेंगे, पहले LHS देखो, LHS में ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब मतलब बाकी सारा टर्म तो आ रहा, इसके पहले आ रहा है ये टर्म, देखो a r पर पावर k-1, इससे पहले आ रहा, हम लोग नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मेरे पास जगह कम था, आपके पास ढेर सारा जगह, तो आप लिख सकते हो, इसके पहले ये टर्म आ रहा है, सिर्फ ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा, तो ये टर्म इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे। अच्छा भैया इधर भी जोड़ देते a r पर पावर k, इधर भी जोड़ देते a r पर पावर k, दोनों बगल हम लोग इस टर्म को जोड़ दिए। अब आराम से ये टर्म मेरा इधर उड़ गया पूरा का पूरा, हमको RHS पुराना है, ये RHS यहाँ पर उड़ रहा है कि नहीं पूरा, भैया सुनिए ना, इधर सॉल्व हो गया है मेरा, आप आगे बढ़िए, देख रुक जाओ, क्या पता आप सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो, हाँ यहाँ देखो a से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a r पर पावर k माइनस a, नीचे r -1 है, हाँ भैया भिन्न का जोड़ कर लीजिए ना भैया, भिन्न का जोड़ कर ही लेते हैं, r -1 भिन्न का, यहाँ पर एक छिपा हुआ है r -1 1, यहाँ इसका एलसीएम r -1 हुआ, r -1 से r -1 में भाग दिए तो 1 हुआ, 1 गुना इतना करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए, 1 था तो 1 से भाग देंगे तो r -1 होगा, r -1 का गुना ऊपर से होगा, ऊपर में क्या है a r पर पावर k है, यहाँ पर r -1 से गुना हो गया। देखो प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है सारा ध्यान आपको यहाँ लगाना है, जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ में नीचे में r -1 है तो r -1 आ गया, ऊपर में क्या है कि r पर पावर k+1 लेके आना है, तो क्या करना होगा उसको समझना है। यदि क्या ही कर दे हम लोग, हाँ बताइए तनिक, ऐसा क्या कर दें जिससे ये r पर पावर k+1 के फॉर्म में आ जाए, तो हम लोग देख रहे हैं इस टर्म को और इस टर्म को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर a आ रहा, r पर पावर k दोनों में आ रहा, ठीक, कॉमन ले लेंगे तो 1 मेरा बचेगा इसमें, फिर प्लस फिर आपका बचेगा अंदर में r -1 बचेगा, 1 और -1 कट जाएगा, फिर r बचेगा, r इसके साथ जुड़ जाएगा k। भैया जी ये तो मौखिक सॉल्व हो रहा, हाँ ये नहीं बनेगा आपसे, ये तो मौखिक सॉल्व हो गया, क्या ही करते हो आप बताओ, इसको नहीं बनाओगे फिर किसको बनाओगे, ये मौखिक सॉल्व हो रहा, पहले अगर ट्राई नहीं किया तो पहले खुद से ट्राई करो, वो सब काम नहीं होगा, ये पूरा पूरा आसान क्वेश्चन था, ये मुझे लगा कुछ क्वेश्चन में दम होगा, ये तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, ऐसे दिख रहा बन रहा, आप आराम से इस दोनों से कॉमन लोगे जो कॉमन दिख रहा, बाकी बन जाएगा, कुछ ना है इस क्वेश्चन में, इतना आसान आसान क्वेश्चन, ये बहुत गलत बात है, ये नाइंसाफी है मेरे लिए, दोनों से कॉमन लेंगे a r पर पावर k होगा, अब कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, अगर ये सारा टर्म कॉमन आ गया तो यहाँ मेरा बचा है सिर्फ और सिर्फ +1 बचा है, प्लस नहीं भी लिखोगे चलेगा, प्लस छिपा रहा था, ओके, यहाँ पर प्लस पहले से था तो प्लस लिख लिए, अंदर में क्या बचा r -1 बचा, यहाँ माइनस से बाहर गया था, बाहर लिख लिया, 1 से ये -1 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा देखो, यहाँ पर a पहले से था, r पर पावर k पहले से था, यहाँ पर इंटू r हो गया -a, अभी भी दिक्कत हो रहा भैया जी, समझ में आ गया क्या करना है, अब a दोनों से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचा r पर पावर k इंटू r -a r -1, देखो क्या मेरा प्रूफ हो गया, ये नीचे r -1 हो गया, a का a अंदर में, लेकिन यहाँ पर r पर पावर k+1 है, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बेस जब समान है पावर जोड़ दोगे ना, क्या ही करना है आराम से बनाओगे, तो क्या हो जाएगा भैया सिंपल सा, a इंटू r पर पावर k+1 हो गया, बेस समान है गुना में है तो पावर जुट जाता, -1 होगा ना, a कॉमन लिए -1 हो यहाँ होगा ना, -1 हो गया इन बटे r -1, ये मेरा प्रूव हो गया, देयरफॉर n इक्वल टू k+1 के लिए, n इक्वल टू k+1 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है, अतः
गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य होगा। ठीक है, अगेन 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 हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। बाकी दो क्वेश्चन मेरा गुना के फॉर्म में है, देख लो। आप जो है सिर्फ बनाया मत करो, आप बनाओ भी और कुछ तरह प्रैक्टिस भी किया करो, थोड़ा गलती होगा देखा जाएगा। और होमवर्क बन रहा है ना आपका इस चैप्टर से? हाँ भैया होमवर्क बन रहा है, देख लो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है ये चैप्टर, फिर भी हम लोग आराम आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। वरना मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता, एक दो क्वेश्चन हुआ हम लोग आगे बढ़ जाते, फिर भी हम लोग इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं कि आपको समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस मेरे में जो हम चाह रहे हैं उसको उसी दृष्टि से लेना। ऐसा मत कि भैया सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, सिर्फ छापने का काम है, वो करोगे फिर मेरा कराना बेकार हो जाएगा। ठीक, जो हम सोचे हैं वो बिल्कुल तो अपोजिट हो जाएगा। नहीं, वो नहीं करना है आपको, पहले खुद से प्रयास करना है। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि हाँ आप सारे क्वेश्चन को देखो और खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं करता हूँ, क्वेश्चन देखो खुद से सॉल्व करो पहले। आगे 1+3/1 इंटू 1+, फिर हम लोग जो है होमवर्क में मैं 4 क्वेश्चन आपको देने वाला, उसको आप खुद से सॉल्व करना घर में आराम से बैठ करके, आराम से इसको सॉल्व करना। इसको क्विज नाम दे देंगे अपना। ठीक है, उसको बनाओगे आप 1+5/7, सॉरी 7/9। ये सही है क्वेश्चन, एक बार देख लेना। तो सब नीचे में 1 है तो यहाँ 9 कैसे आ गया? सही ही होगा। 1+1 हो गया, 3/1 हो गया, 5/4 हो गया, 5/4 होने वाला। ठीक है, यहाँ 5/4 होगा। क्वेश्चन देखना, तो यहाँ 5/4 होगा, शायद मैंने ही गलती उतारा होगा। ये 3 3 9 4 4 16। ठीक, मैंने ही क्वेश्चन गलती उतारा होगा, इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे 4 होने वाला, फॉर्मेट को देख करके। 2n+1/n²। अब बोले भैया कैसे देख लिया फॉर्मेट देख करके? खुद देखो ना, n का वैल्यू यहाँ 1 पुट किए तो 2+1/1 अर्थात 3/1 हो गया। n का मान 2 पुट किए, 2 दूनी 4, 4+1 5, 5/4, यहाँ 5/4 हो रहा। उसी फॉर्मेट को देख के लग रहा है वहां पे 4 होने वाला था। ठीक है, फिर बराबर क्या होगा? ये वैल्यू होगा n+1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग के सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, P1 कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा सिखाया एलएचएस में, पहला टर्म मेरा P1 होता है, इधर 1+3/1। इधर क्या होगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1+1 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ भैया, यहाँ 3/1 बोलो या 3 बोलो, दोनों एक ही बात है, नीचे में 1 छिपा रहता, मैं सिखाया हूँ आपको। तो 1+3 इक्वल टू 1+1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। अब 1+3 मेरा 4 हो गया, 2 दूनी 4 मेरा 4 हो गया, दोनों बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि n=1 के लिए कथन सत्य होगा। देख रहे हो, वैसे लगभग हमसे सारा क्वेश्चन बनवाओगे आप। हाँ, शर्म नहीं आता? अब तो शर्म कर लो, खुद से बनवा। भैया जी मजाक कर रहे हैं, हाँ ऐसे तो ना क्या कीजिए। आप जितने देर से जो अपने आप को रोक के रखे हैं, बनाओ जा करके, मजाक नहीं करना है। जल्दी पहले बनाओ, उसके बाद मिलाना है सिर्फ आपको। ओके, हाँ भैया समझ गए आप क्या कहना चाह रहे, लेकिन पहले बता दीजिए ना। देख लो, वो सब काम नहीं करना है, पहले जाके आपको खुद से बनाना है। बन जाएगा तब यहाँ आकर के देखना, हाँ भैया ऐसे से यहाँ गलती हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, फिर देखोगे आप, सोच लो भैया क्या क्या कर सकते हैं। ये टर्म लिखने के बाद आप k+1 मतलब नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हो। मेरे पास जगह कम है इसलिए हम इस टर्म को नहीं लिख रहे, सीधा k+1 पुट करके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर k+1 पुट करो तो कितना होगा, 2k+2 हो गया, +1 पहले से है, 2k+3 हो जाएगा। बट यहाँ k+1 पुट करो तो k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो कितना आसान है। भैया जी क्या कहें, फिर से कहिएगा क्या कह रहे हैं आप। देखो 1+2 यहाँ पर k+1 पुट किए, +1 पहले से था, बटे k+1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2k+2+1 बटे k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको और सॉल्व कर ही देते हैं, एलसीएम भी ले ही देते हैं, रफ में ही एलसीएम ले लेते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करना आपको। k+1 का होल स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, तो नीचे 1 छिपा हुआ था, 1 के पारे में इतना ही आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो k+1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर था, यहाँ पर भी k+1 का होल स्क्वायर, और 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले टर्म में, 2k+3 हो गया, ये टर्म होने वाला। तो या तो ये टर्म लिखो या तो ये टर्म, दोनों में से एक ही टर्म लिखो। वैसे भैया हम लोग एक काम करते हैं, रहने देते हैं जो है, ठीक है, बाद में इसको वहां पर सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर के की जगह पर हम लोग k+1 पुट करेंगे। भैया सुनिए ना, क्या ही सोच रहे हैं आप, k+1 पुट करें k+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको माने थे ना, ये हमको प्रूफ करना है। देख लो, ये टर्म प्रूफ करना है, हमेशा प्रूफ पर ध्यान रखना है आपको। तो 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 इन डॉट 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 1+2k+1/k² इक्वल टू, अगर यहाँ पर भी मेरा जगह कम रहता ना कम, तो हम इसको नहीं लिखते। देख रहे हैं भैया, क्या ही कह रहे हैं आप, लिखना था। आगे देखो, सब मेरा गुना के फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो भी मेरा गुना के फॉर्म में आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब जो ये एक्स्ट्रा टर्म है ना, इसको इधर भी जोड़ो, इधर भी गुना करो, इधर भी गुना करो। इधर क्या एक्स्ट्रा टर्म है, 1+2k+3/k+1 का होल स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म था। इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर क्लोज इंटरवल में कर लेते हैं। कितना करेंगे स्मॉल इंटरवल में, ओपन इंटरवल में? क्या भैया जी सुनिए ना, आप ओपन इंटरवल में गुना कीजिए या क्लोज इंटरवल में, लगेगा तो गुना ही ना। ये तो बात आपने सही कही, बिल्कुल सही कही आपने ये बात। अगेन हम लोग को इसको सॉल्व करना है और k+2 का होल स्क्वायर लाना है। यहाँ तो भैया k+2 आ गया, k+1 है ना यहाँ पर। क्या ही करते भैया, आप इक्वेशन फर्स्ट को ठीक से उतार नहीं पाते। ये आपसे उम्मीद ना था। देखो, इसको सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करके आपको k+2 का होल स्क्वायर लाना है। वैसे जानते हो, ये k+1 का होल स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। और हमको k+1 के होल स्क्वायर से मतलब भी ना है। यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर एलसीएम लिए, यहाँ नीचे 1 छिपा हुआ है, अर्थात 1 से भाग देंगे इतना ही होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ। भैया यहाँ पर ये हो रहा, हमें तो पता ही नहीं था। इससे इसमें भाग देंगे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, तो 2k+3 हो गया। अच्छा समझ गए भैया जी, आप क्या कहना चाहते हैं, समझ गए? इससे ये छपाछप खत्म। ऊपर में देखो k+1 का होल स्क्वायर है, +2k+3 ऊपर में बचा हुआ है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर है, सॉल्व करो, k² +1 + 2k, सॉल्व k² + b² + 2ab, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर 2k था और 3 था, आराम से कौन कौन मिल रहा मुखरा, यहाँ पर किसी का मुखरा नहीं मिल रहा। k² 2k 4k, 1 + 3 4 हो गया। अब देखो तो कुछ हो रहा क्या भैया, सुनिए ना, ला 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 k+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। और क्या ही करना, तो होता है k² + 4k + 4, a² + 2ab + b², मेरा इतना ही हो रहा। सेम यही चीज यहाँ मिल रहा था, सिर्फ गुणनखंड करना है हम लोग को। देख रहे हो कितना हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। भैया जी इतना भविष्यवाणी ना किया कीजिए। यहाँ पर k² पहले से था, प्लस हम लोग क्या करेंगे, 4 को क्या कर सकते हो भाई गुणनखंड, भैया जी 2 दूनी 4, 2 और 2 के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2k + 2k लिख देंगे, गुना करने में मेरा 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4k², वो भी प्लस के फॉर्म में आएगा। बस ऐसे माइंड में सोचना है आपको। इस 4k को लिखो 2k + 2k। भैया जी इतना आप हमको सोचवाते, इतना सोचने पर मजबूर कर देते कि हम जो है खुद ब खुद जो है इसको सॉल्व कर लिए। बस आपका, वैसे हम लोग देखे भी नहीं क्वेश्चन, हम तो बस स्किप कर दिए। देख लो, अगर दिक्कत होगा तब देख लेना, ठीक। यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है उसको देखो। इस 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा, तो बोलोगे भैया k कॉमन आ रहा, यहाँ पर k+2 आ गया, यहाँ पर k+2 लिख दिए, जो चीज यहाँ आएगा उसी को यहाँ हुबहू लिख देंगे। यहाँ पर 2k है, यहाँ पर k है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो +2 से मल्टीप्लाई किए, देखो सही रहा, 2 गुना k, 2k, 2 दूनी 4 और +4, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर k+2 दोनों से कॉमन ले लिए k+2, यहाँ अंदर में क्या, बाहर में क्या बचा, k+2 ही बचा है। हाँ भैया देखो, मेरा k+2 × k+2, इसको क्या कहते हैं, k+2 का होल स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ लिखो therefore n = k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि n belongs to n के लिए यह कथन सत्य होगा। बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, इतना आसान क्वेश्चन है, हम लोग सीधा पीके से बनाएंगे, ऊपर से आप क्वेश्चन भी खुद से उतारोगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ पीके से बनाने वाले भैया जी, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, चलेगा, क्या लगा चलेगा, चलेगा भैया। हाँ, इसको हटाइए, इसको भी हटाना है, फिर P1 वाले को हटाना है, हाँ P1 वाला भी हट गया। चलो अब करना क्या है, pk का वैल्यू पुट करना है, जहां इसमें n दिखेगा वहां पर k वैल्यू पुट करो। तो 1 + 1/1, फिर 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3, फिर डॉट 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 1 + 1/k,
इक्वल टू के प्लस 1 लिख लिए। अब सिंपल सा हम लोग पी के प्लस 1 निकालेंगे ना। हाँ भैया पी के प्लस 1 निकालेंगे, जहां के लिखेगा वहां पर के प्लस 1 पुट करेंगे। सुनिए भैया अब इस बार लिख लीजिए क्या। अच्छा लो लिख लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। ये टर्म लिख लिए, उसके बाद अगला टर्म प्लस क्यों लिखते हैं हम, सब गुना के रूप में प्लस बीच में टुटमुट का। देखो यहाँ पर 1 प्लस, जहां पर के था वहां के प्लस 1 पुट किए, और यहाँ पर के था, के की जगह पर के प्लस 1 पुट करेंगे। सोचोगे खुद से, वहां पर अगर के प्लस 1 होगा, अगला टर्म प्लस 1 पहले से के प्लस 2 हो जाएगा ना। हाँ भैया भैया इसमें दिक्कत हमको नहीं होता। अब हम सिंपल सा समझ गए हैं क्या प्रूफ करना है। इक्वेशन फर्स्ट उतारेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, ठीक है। उतारो इक्वेशन फर्स्ट, 1/1 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/2 डॉट 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 1 प्लस 1/k इक्वल टू के प्लस 1 लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट। इस साइड भी यहाँ तक तो टर्म था, ये टर्म नहीं था, इसको इधर भी गुना करो इधर भी गुना करो, तो 1 प्लस 1/k प्लस 1 इधर भी गुना कर दिए, इधर भी गुना करते 1 प्लस 1/k प्लस 1 इधर भी गुना कर दिए। हाँ भैया अब इसको सॉल्व करना है और k प्लस 2 लाना है। ये तो कट जाएगा एलसीएम जब यहाँ पर लेंगे तो, और ऊपर में k प्लस 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये दिख रहा बन गया k प्लस 1 बन गया। ये बताने का जरूरत था नहीं, ये सबसे हल्का क्वेश्चन ये था अभी तक का सबसे हल्का क्वेश्चन, ठीक है। इसको बनाने में मुझे शर्म आ रही है, नहीं बनाऊंगा मैं इसको, आप खुद यहाँ से बनाओगे, ठीक। ये इसे कट गया, अब बनाना ही नहीं है भैया जी। अब बना दिए तो क्या बनाइएगा, अब यहाँ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, के प्लस 2 हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। बनाना नहीं है हमको। देखो अब यहाँ से मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन को आपको 4 क्वेश्चन या ठीक है 4 क्वेश्चन देते, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं क्विज के तरीके पे, ठीक है। आपको बस नहीं बनेगा प्रैक्टिस करना है, और मैं उसको मैं क्लास वर्क में ही बताऊंगा, क्लास में ही बताने का। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दूंगा ना, आपका दिमाग क्या होगा, जो भैया बता रहे सिर्फ उतना सही पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मुझे ये चाहिए, क्या होगा गलती होगा, बस मुझे आपकी गलतियां देखनी है। गलती हो गया, हाँ यहाँ पर गलती हुआ है, उस मेथड से नहीं जाना है, वो आपके अंदर विचार आएगा। मुझे पता है स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, लेकिन फिर भी जब आप मेहनत, जैसे इसमें आपने मेहनत किया होगा तो जरूर है ये सवाल तो बन गया होगा, पक्का पता ये बन गया होगा, ये भी बन गया होगा, और बाकी सब में हल्का हल्का दिक्कत हुआ होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन तो बना होगा ना। हाँ भैया सही बोले। चलो मैं 4 क्वेश्चन दे रहा, आप आराम से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत होगा तो मैं हूं ना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो जी देखो, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दे रहे आपको, मात्र 3 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। और जो आपका एक्सरसाइज है ना, कोशिश करना एक्सरसाइज से आपको जो है क्लास होमवर्क का जो है 4 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था, तो एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है। लगभग मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक लास्ट टाइम बचा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता, इसलिए एमवी मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट वीवीआई जो आप बोलते हो, एमवीआई, हम लोग उसको एमवीआई कभी कभी बोल देते। तो आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, तो कृपया करके उस पर अधिक ध्यान देना है आपको। वहां पर लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब फंडा आने वाला, जो कि सेम इसी मेथड से बनने वाला, कहीं अलग मेथड नहीं लगेगा, ठीक। हल्का सा चेंज जाएगा, वो भी आपको बहुत आसान होने वाला, ठीक है। जहां पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते थे ना, वहां पर हम लोग पी के प्लस 1 का एलएचएस लेने वाले, इतना समझ के चलना, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट का प्रयोग करना है, बस इतना सा ही अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं। हाँ भैया समझ गए। वैसे भैया आप बताइएगा ना एक क्वेश्चन तो समझ जाएंगे, ठीक। कोई नहीं, अब आराम से जो है जितना क्वेश्चन मैंने दिया उसको बनाओगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करोगे, ठीक। मेहनत करो, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।